बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 5 फरवरी है, बुध का दिन है। पाकिस्तान के लिए 5 फरवरी का दिन हमेशा से बहुत ही अहम दिन होता है। आज पाकिस्तानी यौम कश्मीर मना रहे हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकरीबात का आगाज़ भी किया गया, तकरीबात में मुख्तलिफ तकरीरें भी हुई। लेकिन आज सबसे अहम और सबसे जो तवज्जो वाली तकरीर थी, जिसके ऊपर निगाहें मरकूज थी, वो थी आर्मी चीफ की तकरीर। लेकिन नाज़रीन किराम, आर्मी चीफ की ये जो तकरीर है, ये यौम कश्मीर के हवाले से इनकी बकिया तमाम तकरीरों से मुख्तलिफ है। लगता यह है कि आर्मी चीफ ने पीटीआई के ऊपर अपनी प्रिंसिपल पोजीशन को तब्दील कर लिया है। आप सही सुन रहे हैं। कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया हो या आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीर हो, दोनों के अंदर एक बहुत ही बड़ी तब्दीली है। इमरान खान मुखालिफ जितने भी लफ्ज हैं उनको निकाल दिया गया है। उनको लगता यह है कि ऐन मौके पर आके तब्दील कर दिया गया है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या सुलह हो गई है? क्या बातचीत हल हो गई है? और मतलब आप शायद कहेंगे कि नहीं, ये तो आम तकरीरों जैसी ही तकरीर थी। तो मैं लिहाजा नाज़रीन किराम सबूतों के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं कि शायद बहुत बड़ी तब्दीली फौज के बयानिए में, चाहे वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया हो या आर्मी चीफ की तकरीर हो, एक बहुत बड़ी तब्दीली है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई इसकी वजह यह है कि मामलात हल हो गए हैं। मैं अपने आप को कैटेगोरिकली अपने अल्फाज को दोबारा से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। ये मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मुझे नहीं पता अंदर खाते क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता अंदर खाते कितनी चीजें हो रही है मुझे, लेकिन एक बात का पता है, वो ये है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आई जरूर है। मैं मिसाल देता हूं, सबूतों के साथ आपके सामने चीजें रखता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूं। मिसाल लीजिए, मैं आज की आर्मी चीफ की तकरीर आपके सामने रखना चाहता हूं। इसको सुन लीजिएगा। थोड़ी सी खुश्क है बातें इंटरनेशनली, लेकिन सुन लीजिएगा ताकि फिर हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करने में आसानी होगी। आर्मी चीफ ने आज कहा जी, किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अंडर सर्विस पब्लिक रिलेशन, नहीं, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया, यादगार शहदा पर फूल रखे। उनके मुताबिक जो है वो उन्होंने कहा जी, चैलेंजिंग ऑपरेशन हालात के मुकाबले में तैनात अफसरों और सिपाहियों की तारीफ भी की। उन्हें जवानों की गैर मुतजलजल लगन, पेशावराना महारत और जंगी तैयारियों की तारीफ भी की। जवानों के हौसलों को सराहा भी। उन्होंने मुसल्लह अफवाज की जंगी तैयारियों पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। उन्होंने इश्तियाल अंगेजी को रोकने और इसका मुकाबला करने के लिए आला ऑपरेशनल तैयारियों को बरकरार रखने की अहमियत पर भी जोर दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि भारतीय मुजालिम से कश्मीरियों की जदोजहद कमजोर नहीं होगी। आपने तकरीर सुन ली। ये वैसी ही तकरीर है जैसी तकरीरें पहले हुआ करती थी। ये पीटीआई एपिसोड से पहले, 9 मई एपिसोड से पहले। अब आप कहेंगे कि ये तकरीर बाकी आप क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान मुखालिफ लफ्ज़ निकले और ये सारे। मैं नाज़रीन किराम कुछ आपको माजी करीब की कुछ तकरीरों में लेके जाना चाहता हूँ। आप कहेंगे, हो सकता है आप कुछ लोगों में ये पॉइंट हो कि यार ये तो बात ही सिर्फ यौम कश्मीर के बारे से, उसमें कश्मीर की ही बात करनी थी ना, और इसके अंदर इमरान खान की बात थोड़ी की जा सकती है। तो नाज़रीन किराम, मैं आपको जरा थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहता हूँ। कुछ तकरीरें आर्मी चीफ की आपके सामने रखना चाहता हूँ। मिसाल लीजिए कि 14 अगस्त 2024 को जब यौम आज़ादी था, इस मौके पर आर्मी चीफ ने तकरीर करते हुए कहा था, आर्मी चीफ ने कहा, बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद पाकिस्तान में कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फौज कौम के एतमाद के रिश्ते को ना कोई कुव्वत कमजोर कर सकी है और ना कर सकेगी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। 6 सितंबर 2024 यौम दिफा के मौके पर जब कश्मीर की भी बात हो रही थी, तब आर्मी चीफ ने तकरीर करते हुए क्या कहा था, सुनिए जरा, कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए और देखिए कि ये तब्दीली कैसे आई है बयानिए के अंदर। तो 6 सितंबर 2024 को यौम दिफा के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि रवायती दहशतगर्दी के मुकाबले में डिजिटल दहशतगर्दी को ज्यादा खतरनाक और पेचीदा करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर और गैर मुल्की इदारों के इश्तराक ने डिजिटल दहशतगर्दी को मजीद पेचीदा बना दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मिली यकजहती के साथ पुरअज़्म रहते हुए हम इस खतरे का बखूबी मुकाबला कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मसला कश्मीर के पुरअमन हल, अब यहाँ पर कश्मीर की बात है, पुरअमन हल पर जोर देते हुए कहा कि क़वाम आलम को यह समझ लेना चाहिए कि खित्ते का अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से मशरूत है और कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल पैरा होना लाजिम व मलजूम है। ठीक है,
6 जुलाई 2024 को एक और कल रात कोर कॉन्फ्रेंस का अलामिया आया ना, मैं आपको 6 जुलाई 2024 के एक और अलामिये की याद भी दिलाना चाहता हूं। 6 जुलाई 2024 को मुनक्कदा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में जारी डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरें और प्रोपेगेंडा के जरिए कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। अब नाज़रीन किराम, जितनी पिछली तकरीरें मैंने आपको बताई हैं या सुनाई हैं या पढ़ के सुनाई हैं या आपने समझी हैं, उसके अंदर डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज़ है, कौम में मायूसी फैलाने की बात है, कौम में निफाक फैलाने की बात है, फ़ौज और अवाम के अंदर दूरियां पैदा करने की बात है, गैर मुतज़लज़ल फ़ौज कौम का फ़ौज के ऊपर अज़्म की बात है। नाज़रीन किराम, हालिया तकरीरों के अंदर ना आर्मी चीफ डिजिटल दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, ना कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में डिजिटल दहशतगर्दी की बात की जाती है। हालिया तकरीरों के अंदर ना आर्मी चीफ निफाक की बात कर रहे हैं, ना कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में निफाक की बात हो रही है। हालिया तकरीरों में ना ही इन प्रोपोगेंडा करने वालों के सरगना की बात हो रही है और ना ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो किसी सरगना की गुफ्तगू होती है, ना ही प्रोपोगेंडा मशीनें, ना ही दहशतगर्द डिजिटल कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो ये इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब समझा जाए कि क्या मैं ये सवाल कर सकता हूं कि क्या इसका मतलब है कि आर्मी चीफ ने पीटीआई पर अपनी पोजीशन तब्दील कर ली है, या इसका मतलब समझा जाए कि ये ठंडी हवा का झोंका है, या ये समझा जाए कि मामला तय होने की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, मैं आपको एक बात बड़े यकीन से कह सकता हूं, आप इमरान खान के पिछले 2 ट्वीट्स उठा के देखें, एक कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। आप इमरान खान के पिछले 2 ट्वीट्स उठाकर देखिए और आप आर्मी चीफ और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ये 2 पिछले अलामिये उठा के देखिए। आपको नजर आ जाएगा कि दोनों तरफ से तोपों को रोका गया है, दोनों तरफ से हॉर्सेस को होल्ड किया गया है, दोनों तरफ से जो अल्फाज हैं, इमरान खान बिल्कुल सियासी बात कर रहे हैं और वो बिल्कुल अपनी प्रोफेशनल बात कर रहे हैं। दोनों तरफ से ना वो उन्हें याह्या पहान पार्ट 2 कह रहे हैं, ना वो उन्हें मुजीबुर रहमान रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, और ना ये इन्हें डिजिटल दहशतगर्द कह रहे हैं, ना इन्हें प्रोपेगेंडा करने वाले कह रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि नून लीग अपनी अगर आंखें नहीं खोलती है और उन्हें इस बात की समझ में नहीं आ रही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये मेरे जैसा एक आम सहाफ़ी अगर इस बात को एनालाइज कर रहा है, इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है और इस बात को ऑब्जर्व कर रहा है कि बंद दरवाजों के पीछे कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इतने ठंडे मीठे बयानात ऐसे नहीं आया करते। नाज़रीन किराम, हमने इतने ठंडे बयानात आर्मी चीफ और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के पिछले 2 साल के अंदर नहीं देखे। इसी तरह से इमरान खान के इस तरह के ठंडे बयानात हमने पिछले 2 साल में नहीं देखे हैं। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जो खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता से हो रहा है, जिसका अंदाज़ा नहीं हो रहा। जो भी हंडिया पकेगी वो बीच चौराहे में आ जाएगी। ठीक है, कोई हमें ज़्यादा इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें और कुछ चीज़ें नाज़रीन किराम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जहाँ जहाँ पे बात हो रही है, जिस जिस तरह से बात हो रही है, वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो भी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने ऑलरेडी रख चुका हूँ। तो ये जो 2 तकरीरें हैं, वो मुझे तो बहैसियत पाकिस्तानी मैं इनसे पुरुम्मीद हूँ। मुझे लगता है कि अल्लाह करे ये चीज़ें इसी तरह से आगे बढ़ जाएँ। अच्छा जनाब, इजरा इन तकरीरों से आगे हटिए और आज की कुछ और अहम तरीन खबरें सुनिए। नाज़रीन किराम, 5 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियां निकाली और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और लोगों को घरों से उठाया जा रहा है। गुजरात, लाहौर, चकवाल, दीना, जेहलम में पंजाब के कौन सा ऐसा इलाका जहाँ से खबरें ना आई हों, गुजरावाला के जहाँ से बंदे उठाए जा रहे हैं, डाले आ रहे हैं, बंदे उठा के लेके जा रहे हैं। आप कहेंगे कि एक तरफ अगर बात सुलह की हो रही है तो फिर ये बंदे क्यों उठाए जा रहे हैं? तो याद रखिएगा, जब भी मुज़ाकरात होते हैं, जब भी रियासत कहीं किसी को अग्रीमेंट पे आती है, तो उसका दिल होता है मैं बाजू मरोड़ के अग्रीमेंट हो, बाजू मरोड़ के मुज़ाकरात हो। वो एकदम से खुली छुट्टी नहीं दे सकते हैं। उनका दिल ये है कि काम ठंडा ठंडा रहे, बातचीत हो जाए। लेकिन ये जो 8 फरवरी को ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये काम बड़ा ख़राब हो सकता है। हालांकि 8 फरवरी को नाज़रीन किराम अब हमारी इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ बहुत बड़ा प्लान नहीं कर रही है। वो एहतजाज करेगी और ख़त्म कर देगी, लेकिन वो जो इमरान खान ने कहा हुआ है ना जी हम तमाम शाहराहें बंद कर देंगे, पूरा सूबा बंद कर देंगे और ये सारी चीज़ें, वो 8 फरवरी को नहीं हो रहा है।
हमारी इत्तलात ये हैं कि 8 फरवरी को पूरा सूबा नहीं बंद किया जाएगा, मामलात को ठंडे मीठे तरीके से ही एहतजाज होगा, और वो इसी तरह से आज 5 फरवरी को भी हुआ और वो हल हो गया। मुझे लगता है कि बात किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी और फिर होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, नाज़रीन किराम, ये नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कहते हैं जी ओ जी पीटीआई जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तो अपना एहतजाज रख लेती है, लिहाजा इनको तुन के रखना हमारी मजबूरी है। नाज़रीन किराम, जब भी कोई तहरीक इंसाफ एहतजाज की बात करते हैं, ये को अपना इंपॉर्टेंट इवेंट रख लेते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, अगर इंपॉर्टेंट इवेंट के टाइम, यानी कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक क्रिकेट मैच हो रहा है और हम एहतजाज नहीं कर सकते, मिसाल है, तो फिर क्या ही उसके ऊपर कहना। और मुझे दूसरी बात बताइए, दूसरा इनसे सवाल ये है कि जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा होता है, जब कोई चीज़ हो रही होती है, तो क्या ये जुल्म, बर्बरियत और जबर बंद कर देते हैं? क्या ये बंदे उठाना बंद कर देते हैं? क्या ये आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना शुरू कर देते हैं? क्या अदालतें बंदे के पुत्रों की तरह काम करना शुरू हो जाती हैं? क्या जज साहिबान टी करके सीधे सीधे फैसले देना शुरू कर देते हैं, या जज साहब वही फ़ोन के ऊपर फैसले करते हैं, या वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ़ोन के ऊपर खबरें चलाता है, टिकर्स तक जो है ना वो चिड़िया घर की मर्जी से चलते हैं। इसी तरह से ख़वातीन को उठाया जाता है, घरों की इज़्ज़त पामाल की जाती है, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। अगर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इवेंट्स के दरमियान हो सकती हैं तो फिर एहतजाज भी हो सकता है। या तो फिर आप भी रोकिए, ट्रूस कीजिए, आप भी रोकिए इन सारी चीज़ों को, ठीक है। इन अहम 3 इवेंट्स जिन्हें आप कहते हैं उनमें आप भी थोड़ा बंदे बन जाइए, ये भी थोड़े बंदे बन जाएं। मोहसिन नकवी साहब थोड़े से सीधे हो जाएं, ये भी थोड़ा सीधे हो जाएं। लेकिन नाज़रीन किराम, दोनों तरफ से मामला इस तरह से होंगे तो फिर इस तरह से चला नहीं करता है। अच्छा, ये भी मैं आपके सामने रख दूं नाज़रीन किराम कि जो है वो इस वक्त 8 फरवरी को लेकर यही अहम तरीन खबर यही है कि 8 फरवरी को लेकर चीज़ें सुलह सफाई की तरफ जा सकती हैं। अभी को बहुत बड़ी चीज़ें प्लान नहीं की गई। अल्लाह करे मामलात इसी तरह से हल की तरफ जाएं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।